अब ऐसा लगता है कि इन दिनों झारखंड में भारतीय जनता पार्टी पर जो सवाल खड़े हुए हैं उनका जवाब अब मिलने वाला है। दरअसल इस वक्त झारखंड में जितना बड़ा मसला ये है कि युवाओं को नौकरियां कब मिलेगी, उतना ही अहम मसला ये भी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रतिपक्ष कब चुना जाएगा। ऐसे में अब फिलहाल क्योंकि भाजपा के पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है, इसलिए स्पीकर ने विधायक सीपी सिंह को सर्वदलीय बैठक का न्योता भेज दिया है। बताते चले कि आगामी 24 फरवरी से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जिसके लिए आज यानी कि शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। यूं तो सर्वदलीय बैठक में विपक्ष की अगुवाई नेता प्रतिपक्ष करते हैं, पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई नेता प्रतिपक्ष है ही नहीं, तो इस बैठक के लिए स्पीकर की ओर से जनरल कोटे से 7 बार से रांची के विधायक सीपी सिंह को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। इनके अलावा सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, कांग्रेस नेता प्रदीप यादव, राजद नेता सुरेश पासवान, सीपीआईएम प्रतिनिधि अरूप चैटर्जी, जदयू नेता सरयू राय, आजसू नेता निर्मल महतो और जेएलके नेता जयराम महतो को भी बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। वहीं जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में बहुत सारे नामों की चर्चा होती आ रही है। इसमें सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का नाम आता है। फिर आता है नाम जनरल कोटे से 7 बार रांची के विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह और सीपी सिंह का। फिर चर्चा हुई कोल्हान टाइगर की। असल में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भाजपा में लाने का एकमात्र उद्देश्य ही ट्राइबल सीटों को साधना था। हालांकि भाजपा के मंसूबों पर पानी फेरते हुए चंपई दास सिर्फ एक ही सीट भाजपा के कोटे में लाने में कामयाब रहे। ऐसे में अब भाजपा के अंदर खाने में कई प्रकार की चर्चाएं चल रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि केंद्र में बैठी भाजपा झारखंड में अपनी ही पार्टी से सौतेला व्यवहार कर रही है, तो वहीं कुछ लोग ये भी समझते हैं कि शायद उम्मीद के मुताबिक विधानसभा चुनावों के आंकड़े न आने की वजह से भाजपा के आला कमान बाबूलाल मरांडी और अन्य नेताओं से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सोचने वाली बात तो ये भी है कि मौजूदा समय में भाजपा के पास विधायक भी तो केवल 21 ही हैं, तो ऐसे में किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ऐसे में यहाँ जिक्र आता है देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुए जनादेश का। अब भाजपा हमेशा से ही मुख्यमंत्री के चुनावों में हमें चकित करती आई है, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर उड़ीसा की बात हो। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में बीते गुरुवार को ही रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। अब जैसे दिल्ली में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, वैसे ही हो सकता है कि झारखंड में भी महिलाओं को ही प्राथमिकता देकर विधायक नीरा यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। ऐसे में अब इतने सारे सवालों का जवाब जल्द ही मिलने के आसार दिख रहे हैं। हालांकि अगर सत्र शुरू होने तक भी नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति नहीं होती है, तो इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाएगी। यहाँ तक कि मानव अधिकार का गठन भी नहीं हो पाएगा और सदन के अंदर भाजपा के कार्य संचालन पर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ेगा। ऐसे में बिना नेता प्रतिपक्ष के भाजपा के लिए सत्र काफी मुश्किल होने वाला है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।